नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 9वां पाठ करने जा रहे हैं। और 9वां जो पाठ है हमारे जीवन का अंग है, बहुत ही अच्छा पाठ है। और जो 9वें पाठ की जो बातें हैं उसको हम अपने अगर जीवन में उतार लेंगे तो हम समाज के बहुत धनी व्यक्ति होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का नाम है सदाचार। सदाचार क्या है कि अच्छे आचरण से बनता है सदाचार। अच्छे आचरण को ही सदाचार कहा गया है। अब अच्छा आचरण क्या होता है? अच्छा आचरण होता है समाज में जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों का, कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? आचरण है। और आचरण को ही हम सदाचार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो ये पाठ है बहुत ही प्यारा पाठ है और मैं ये चाहूँगा इस पाठ को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा और इस पाठ को पढ़ करके अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। तो जो ये अब यहाँ बात आती है कि समाज किसे कहते हैं। समाज क्या है? लोगों का जो समूह है, हम एक समूह में रहते हैं, जो लोगों का समूह है उसको हम समाज कहते हैं। और समाज जब कोई होता है उसमें रहने के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून कायदे होते हैं, उन नियमों का पालन करना ही सदाचार होता है। तो चलिए सदाचार पर को हम पढ़ते हैं। ये जो पाठ है बहुत ही प्यारा सा पाठ आपका। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि मनुष्य को समाज में रहना अच्छा लगता है और समाज में रहने से ही मनुष्य का विकास हुआ है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर के खुश है। यानी कि मनुष्य अलग अलग नहीं रह सकता कि अकेला मनुष्य किसी को छोड़ दें कि बिल्कुल अलग वो रह रहा है, वो अलग रह रहा है, दूर दूर रहने कोई किसी को मिल नहीं रहा है, ऐसे रहना बहुत मुश्किल है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम हैं। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सत्य मैंने सच बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, मीठे बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना, ये उत्तम चरित्र के गुण है। यानी कि सबसे अच्छे चरित्र के गुण हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे चरित्र में ये सारे के सारे गुण हैं, यानी कि आप में ये सारे गुण हैं, तो आप क्या हैं? सदाचारी हैं। और सदाचारी व्यक्ति की जो है हर जगह पहचान होती है, मान सम्मान होता है, इज्जत होती है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत प्लस आचार। सत का अर्थ होता है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार। इस तरह सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचार होने की पहचान होती है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। देखिए, अगर हम सभी गुणों में पारंगत हैं, हमारे में सभी गुण हैं, सदाचारी हैं, तो क्या है? हमारे में क्या होना चाहिए? हमें ईमानदार भी होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है, सबसे पहले व्यक्ति को किसके लिए ईमानदार होना चाहिए? अपने स्वयं के लिए ईमानदार होना चाहिए। जो अपने लिए ईमानदार है, यानी कि अपने सभी गुण उसमें है, सभी बातों को मानता है, उसका चरित्र अच्छा है, तो वह व्यक्ति महान है। वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। ईमानदारी से जो कार्य करता है उसको सम्मान भी मिलता है
और जो उसको खुशी मिलती है यानी कि आनंद मिलता है वो बहुत ही अलग होता है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं संयमी भी होता है। यानी कि जो व्यक्ति सदाचारी होता है, सभी जिसमें गुण होते हैं, वो क्या है, अपने को संयमित भी रखता है और साथ में अनुशासित भी रखता है। इन गुणों को उसके बोल चाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। मतलब देखो, सच बोलना एक बहुत बड़ी बात है। जो सच बोलता है, सत्य बोलता है, वह एक तपस्या के समान है। अखंड मैंने लगातार एक तपस्या करने के समान है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता, झूठ बोलना महापाप माना गया है। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है, व्रत मैंने शपथ लेता है, सत्य मैंने सच बोलने की, वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है। तो प्यारे बच्चों, जो सदाचारी होगा, जो सभी नियमों का पालन करेगा, कौन कौन से नियम, जैसे हमने शुरू में पढ़े हैं, देखिए कि जो व्यक्ति गुरुजनों का आदर करता है, बड़ों का आदर करता है, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, मधुर बोलना यानी कि मीठा बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना और साथ साथ में ईमानदार होना, ये बहुत बड़े गुण है। ये सदाचारी व्यक्ति होता है जो क्या है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता ही देता है। उसके पास सद्गुण यानी कि अच्छे गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है, वह निर्भय होता है। निर्भय मैंने जो निडर हो, डरता नहीं हो, यानी कि वह जो है निर्भय होता है, निडर होता है। विपत्तियों तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती है। देखो, विपत्तियां और प्रतिकूल परिस्थितियां, जो परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, हमारे लायक ना हो, परेशानी हो, तो ऐसी जो समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, वो प्राय सभी के जीवन में कभी न कभी आ जाती है। किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता, घबराता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, यानी कि कितनी भी बड़ा संकट आ जाए, तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। उसमें असीम धैर्य, असीम ने बहुत धैर्य और सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। किस पर? सदाचारी पर। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। सर्वत्र मैंने सब जगह पूजा जाता है। सदाचार सफलता का मार्ग है। यानी कि अगर हम कहें कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मार्ग क्या है, तो सबसे बड़ा मार्ग क्या है? सदाचार है। जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार अनुकरणीय होता है।
हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने व्यवहार को सद्व्यवहार में ही रखना चाहिए और कभी भी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और हमारे जीवन में, हमारे रोज़मर्रा के काम में सद्व्यवहार को बनाए रखना चाहिए। यानी कि हमारे में वे सभी गुण होने चाहिए जो सद्व्यवहार के लिए ज़रूरी है। तो आज से इस पाठ को पढ़ के लगा होगा कि आप सदाचारी बनेंगे, आप वे सभी गुणों के मालिक होंगे, अपने जीवन में उतारेंगे कि आपको सफलता मिलती चली जाए। और जितने भी महान पुरुष हुए, देखिए जैसे ऐसे तो हर व्यक्ति जो है जन्म लेता है और एक न एक दिन मर जाता है, लेकिन हम कुछ एक लोगों के जो है उनको आज भी याद करते हैं। उनको सैकड़ों वर्ष हो गए उनकी मृत्यु हुए, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं। किस लिए याद करते हैं? सदाचारी होने की वजह से। भगवान श्री राम को क्यों याद करते हैं? भगवान श्री कृष्ण को क्यों याद करते हैं? और इन सभी को याद करने का कारण क्या है? कारण यही है, वो सदाचारी थे। उनमें ऐसे गुण थे जो भगवान यानी कि ईश्वर के बराबर के तुल्य थे और उनको हमने भगवान का दर्जा दिया है। तो प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में ऐसे सदाचारी गुण होने चाहिए। तो आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। आपके इस पाठ में कुछ ऐसे शब्दार्थ हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। ये जो शब्दार्थ हैं ये कौन से हैं? देखो, सदाचार, अच्छा व्यवहार, नैतिक आचरण। संयम, संयम मैंने होता है नियंत्रण करना। सद्गुण, अच्छा गुण। विचरण मैंने घूमना फिरना। विपत्ति, संकट। तो ये आपके कठिन शब्द थे। और भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ शब्द और हैं। प्राणी जो है, प्राणी मैंने जीव होता है। अनुकूल, अनुसार। और आदर मैंने सम्मान। सत्य बोलना मैंने सच बोलना। मधुर वचन मैंने मीठा बोल। इस तरीके से ये कठिन शब्द थे। तो अब हम आपके जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर हैं वो कर लेते हैं। और इस पाठ को आपको बार बार पढ़ना चाहिए और ये पाठ अपने मित्रों को ज़रूर बताएं, अपने घर परिवार में अपने माता पिता को पढ़ करके सुनाएं। और माता पिता को भी चाहिए कि इन सभी गुणों को अपने अपने बच्चों में डालने का प्रयास करें। ये गुण उनके बच्चों में होने चाहिए। अगर माता पिता भी ऐसा प्रयास करेंगे तो बच्चे जो हैं सदाचारी हो जाएंगे। अब देखिए प्रश्न है आपका, सदाचार किसे कहते हैं? तो समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य को सदाचार कहते हैं। विपत्ति में क्या करना चाहिए? विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए और पूरी ताकत से विपत्ति का मुकाबला करना चाहिए। सद्गुण से क्या तात्पर्य है? सद्गुण से तात्पर्य अच्छे गुण, जैसे सत्य बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, सच बोलना। ये सभी जो है क्या है? सद्गुण है। सद मैंने अच्छे गुण हैं। अब रिक्तस्थान है आपके यहाँ दिए गए हैं। पहला रिक्तस्थान ए है, मनुष्य एक रिक्तस्थान है, समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। तो क्या आएगा इसमें? सामाजिक प्राणी आएगा। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर वह कई तरह के कार्य करता है। दूसरा है, सदाचारी बनने के लिए रिक्तस्थान होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए क्या आएगा? सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, देखिए, सही उत्तर को कोष्टक में लिखना है। तो उत्तम व्यक्ति के गुण है गुरुजनों का आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र बोलना या उपयुक्त सभी। तो ये सभी गुण होने चाहिए। तो क्या आएगा? घ आएगा इसमें, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। क खंड,
ख व्यवहारिक, ग अखंड, घ असत्य। तो क्या आएगा? अखंड। व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? क्या व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? अखंड मैंने क्या होता है यहाँ? कभी नहीं टूटने वाला। और अगला प्रश्न है, व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? प्रश्न संख्या 4 है आपका। तो सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, जैसे कि आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा, और जैसा कि हमारे समाज में जो सद्गुणी होते हैं उनमें जैसे होते हैं वो सभी यहाँ बताएंगे हम। सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, बड़ों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुँचाना, विनम्र रहना, मधुर बोलना, बड़ों का आदर सत्कार करना जैसे गुण होने चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता है? तो अपने असीम धैर्य, सहनशीलता जैसे गुणों के कारण सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। सदाचार सफलता का मार्ग है। कैसे? सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों के कारण उसके कार्य भी सहजता से बन जाते हैं। उसमें विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की क्षमता होती है। इसलिए सदाचार सफलता का मार्ग है। महापुरुष हमारे आदर्श क्यों है? महापुरुष में सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य होता है। उनके द्वारा किए गए कार्य महान होते हैं, इसलिए वे हमारे आदर्श होते हैं। महापुरुष हमारे आदर्श क्यों होते हैं? यानी कि महापुरुष में सदाचार के बल पर ही अपने असीम शक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्य होती है। उनके द्वारा किए गए कार्य महान होते हैं, इसलिए वे हमारे आदर्श होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें ऐसे आदर्श व्यक्तियों को की जीवनी पढ़नी चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, और उनके बारे में पढ़ने से हमारे में भी सदाचार आता है, अच्छे गुण आते हैं, सद्गुण आते हैं, और ऐसे सद्गुण जो है हमारे को कामयाब करते हैं। और हमें कामयाबी जब मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है। तो यही कहा गया इस पाठ में कि सदाचारी व्यक्ति हमेशा खुश रहता है और प्रसन्न रहता है, और कभी अगर विपत्ति भी आ जाए तो भी घबराता नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करने की उसमें ताकत होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। यह पाठ मात्र ही नहीं है, यह जो आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ है, ये आपने इसको अपने जीवन का अंग बनाना है। सबके सब गुण अपने में अपनाने हैं। आपको आज से शपथ लेनी है, मुझे सदाचारी बनना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे कामयाब होना है। तो चलिए, आपको इस पाठ को अपने जीवन में उतारते हुए हमें बहुत खुशी होगी। जय हिंद।